नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 22 जून और 22 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब अश्विनी चौहान, श्रवण चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बाद भी वहां के किस मंदिर को स्वच्छता एवं निर्माण हेतु 2.33 करोड़ देने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मुक्तिनाथ मंदिर, दूसरा पशुपतिनाथ मंदिर, तीसरा मनकामना मंदिर और चौथा वराह क्षेत्र मंदिर। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है पशुपतिनाथ मंदिर वह सही है। तो हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर हैं। एक तो नेपाल के काठमांडू में है और दूसरा भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में स्थित है। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ही जगह के मंदिरों की मूर्तियों का आकार समान है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस भव्य शिव मंदिर को देश विदेश के पर्यटक देखने के लिए आते हैं और इस मंदिर की स्वच्छता और निर्माण हेतु भारत सरकार ने 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश को 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है भारत वह सही है। तो हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। 17 जून 2020 को भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत वर्ष 2021-22 के लिए सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। 193 सदस्यीय महासभा में भारत को कुल 184 वोट मिले और यह कार्यकाल भारत के लिए 2 वर्ष का होगा। आज का अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 15 जून, दूसरा 16 जून, तीसरा 17 जून और चौथा 18 जून। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 17 जून वह सही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने हेतु मरुस्थलीकरण और सुरक्षा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह सर्वप्रथम 17 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि को उर्वरा युक्त मिट्टी बनाना है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 15 जून, दूसरा 16 जून, तीसरा 17 जून और चौथा 18 जून। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 16 जून वह सही है। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व प्रेषण दिवस क्या है? परिवार प्रेषण दिवस तो प्रवासियों के योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 16 जून को विश्व परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला कौन है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अनमोल नारंग, दूसरा अंकिता नारंग, तीसरा श्वेता पाठक और चौथा हेमा दास। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है अनमोल नारंग वह सही है। तो हम लोग अनमोल नारंग के बारे में जान लेते हैं। अनमोल नारंग वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिए हैं। अनमोल नारंग को उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की उनके प्रयास से अमेरिकियों के सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली 25 लाख की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला
45 लाख, दूसरा 30 लाख, तीसरा 50 लाख और चौथा 1 करोड़। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 50 लाख वह सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी या आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, MHRD एवं खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 8, दूसरा 9, तीसरा 10 और चौथा 12। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 10 वह सही है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग MHRD का पूरा नाम जान लेते हैं। MHRD का पूरा नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1985 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। MHRD तथा खेल मंत्रालय ने मिलकर भारत में 10 खेलों को बढ़ावा देने हेतु विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है, प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गरीब कल्याण योजना, रोजगार योजना, दूसरा गरीब कल्याण योजना, तीसरा क्षेत्रीय सहयोग कल्याण योजना और चौथा प्रवासी कल्याण योजना। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है गरीब कल्याण रोजगार योजना, यह सही है। तो केंद्र सरकार गरीब प्रवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना है। इस योजना को 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया और यह योजना फिलहाल देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू की गई है और यह बिहार राज्य के खगड़िया ज़िले से शुरुआत की गई। आज का अगला प्रश्न है, उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा पर किसने रोक लगाई? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा सुप्रीम कोर्ट और चौथा जो है उड़ीसा सरकार। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है सुप्रीम कोर्ट वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में इस समय कोविड-19 का संक्रमण काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून से शुरू होने वाले उड़ीसा की पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। यह रोक दूसरी बार है और इससे पहले 285 वर्ष पहले भी जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। आज का अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला कौन सा गेम है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला PUBG मोबाइल, दूसरा लूडो, तीसरा कैरम और चौथा कॉल ऑफ ड्यूटी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है PUBG मोबाइल वह सही है। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। डाटा एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर की मई माह की रिपोर्ट के अनुसार PUBG मोबाइल विश्व का सबसे अधिक कमाई करने वाला गेम बन गया है। वर्ष 2019 के मुकाबले अब तक PUBG के कारोबार में 41% की वृद्धि हुई है, जो इस दौरान PUBG में यूजर से करीब $226 मिलियन की कमाई की है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 19 जून, दूसरा 20 जून, तीसरा 21 जून और चौथा 22 जून। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 21 जून वह सही है। तो हम लोग विश्व योग दिवस के बारे में जान लेते हैं। विश्व योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और यह सर्वप्रथम 21 जून 2015 को मनाया गया। उस समय विश्व के लगभग 190 देशों ने योग दिवस को मनाया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इसे
इस दिन को एक अच्छा महत्व भी दिया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पितृ दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 19 जून, दूसरा 20 जून, तीसरा 21 जून और चौथा 22 जून। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 21 जून वह सही है। तो भारत में पितृ दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य संतान का पिता के प्रति आभार प्यार प्रकट करना होता है। पिता को पालनहार का भी दर्जा प्राप्त है। विश्व के कई देश अलग अलग तारीखों में पितृ दिवस मनाते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 19 जून, दूसरा 20 जून, तीसरा 21 जून और चौथा 22 जून। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 21 जून वह सही है। तो हर वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। संगीत दिवस के इस अवसर पर किसी भी शहर या देश के नागरिक को अपने पड़ोस में या सार्वजनिक स्थानों पर या पार्कों में संगीत बजाने की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि 21 जून जो है इस वर्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 21 जून को विश्व योग दिवस, पितृ दिवस, संगीत दिवस और सेल्फी दिवस के रूप में मनाया गया है। और यह जो 2020 का 21 जून था यह और भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि 2020 के 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लगा था। दोस्तों इस प्रकार से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना कब लॉन्च की गई? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।